बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अहबाब ज़िवकार मुअज़्ज़ज़ फॉलोअर्स, आप पर सलाम रहमत हो। ऐसा है, आज हम 3 चीज़ें आपको दिखाना चाहते हैं। हम ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पे एक अजदहा है जिसने चांदी के सिक्कों से भरी देग है, उसके इर्द गिर्द वो जो है ना उसको लपेटा हुआ है, और उसकी आवाज़ें कैसे आती हैं और वो किसको मिलना है और जिनको मिलना है उनको भी मैं आपसे उनकी मुलाकात कराऊंगा एक बात। और इसके साथ एक बात और 2 बातें जुड़ी हुई है। उसी शहर में आपने अल्लाह वालों की बातें सुनी होंगी। एक अल्लाह वाला आया, अपनी मौत के बाद उन्होंने अपने मुरीद का जनाजा पढ़ाया। फिर इसके साथ एक और बात जुड़ी हुई है, वो तीसरी है। वहां उसी शहर में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके पास 2 शहजादे आए। उनके पास पारस पत्थर थे, यानी लोहे को वो पारस पत्थर लगाए वो सोना बन जाए, और वो सोना बनाते रहे। फिर क्या हुआ, आप हमारे साथ चलें इंशाअल्लाह ताला। आज के व्लॉग में हम रास्ते में जो मनाज़िर आएंगे वो आपको दिखाएंगे, लेकिन ये 3 चीज़ों पर हमारा बुनियादी तौर पर फोकस होगा। हम इंशाअल्लाह ताला बिस्मिल्लाह करके सरकार पे दरूद पाक पढ़ के हम रवाना हैं। इंशाअल्लाह साथ साथ हम चलते रहेंगे। पहुंचे हैं यहाँ पे इंडस हाईवे रोड पे। गाड़ी का जो हमारे वीगो है ना, इसका शीशा अभी वो दिखाएंगे। ये इसको कोई डेंट लग गया या कोई ये हल गया। यहाँ पे हमारे भाई हैं उमर फारूक, वो आपको नज़र आ रहे हैं, इसको वो बना रहे हैं। इसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला फिर आगे चलेंगे। आप भी हमारे साथ साथ रहें। ऐसा है, हम उस तिलिस्माती और करिश्माती शहर में पहुंच गए हैं जहां पे आपको बहुत सी चीज़ें, यानी 3 पॉइंट्स हमने दिखाने हैं। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हम गाड़ी मोड़ रहे हैं, फिर इसको बैक कर रहे हैं क्योंकि रास्ता आगे ठीक नहीं है। तो ये अब उस तरफ हम गाड़ी मोड़ दी है। तो आप हमारे साथ रहें, हम आपको बहुत सी चीज़ें अजीब व गरीब दिखाने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ऐसा है, हम पहुंचे हैं उस जगह पर जहां पे 2 आदमी आए जिन्होंने गोल्ड बनाया, यानी सोने के अंबार लगा दिए। वो कौन थे? एक का नाम था जमाती और एक का नाम था करमाती। अभी जिस दरबार पे आए हैं ये हज़रत अबरंग सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह हैं। ये हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के खलीफा हैं, उनके मुरीद ख़ास हैं। तबलीग करते हुए यहाँ पे पहुँचे। अब मकसद की तरफ मैं आता हूँ। जमाती और करमाती ये हिंदू थे। उनके पास पारस पत्थर था। पारस पत्थर वो है, आप लोहे को लगा दें वो सोना बन जाता। तो वो फिर यहाँ पे आए, इनसे मुलाकात हुई, फिर वो इस्लाम उन्होंने कबूल किया। अब आपका लंगर मुरीदैन बहुत वसी थे। तो आपकी अदम मौजूदगी में, या इस तरह समझें कि आपको उन्होंने ये बात नॉलेज में नहीं लाई, उन्होंने ये इस शहर के इर्द गिर्द जितने इलाके थे उन्होंने वो जो पारस पत्थर था वो लोहे को लगाते सोना बन जाता, ये सारी ज़मीनें ख़रीद ली। तो कई महीने के बाद लोग आए हज़रत अबरंग सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के पास कि सरकार, हम तो बिल्कुल यहाँ पे
खाली हो गए कि यहाँ की सारी ज़मीनें जो कागजात हैं तो आपने ख़रीद ली है। आपने तो फरमाया मुझे तो कोई पता नहीं है, मैंने तो कुछ नहीं ख़रीदा। तो उन्होंने कहा कि 2 आदमी हैं, 2 नौजवान हैं शहजादे किस्म के, उनकी सूरतें इस तरह की हैं। तो आपने उनको बुलाया जमाती और करमाती को। उन्होंने कहा हुजूर हाथ बांधे कि हमने ये सारी ज़मीनें इसलिए ख़रीदी हैं कि आप जो है सारी ज़मीनें अपने इसको बारोकार लाएँ ताकि आपका लंगर भी चलता रहे, फिर लोगों को खिलाते पिलाते रहें। तो अब ये वाक़या था। फिर उसके बाद हज़रत अबरंग सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने वो सारे कागज़ जो भी कमिटमेंट थी उस दौर में उन्होंने वो सारी ज़मीनें उनको वापस लौटा दी। अब वो वाक़या जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, अब इस तरह एक जगह है, मैं वो जगह दिखाता हूँ। यहाँ पे तालाब था हज़रत अबरंग सुल्तान का। हम वहीं आपको लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं वो सोने का वो तालाब कैसे बना और वो पारस पत्थर वहाँ पे कैसे पड़े हुए हैं, ये अभी मैं आपको लेके चलता हूँ। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हम पहुँचे हैं हज़रत अबरंग सुल्तान का ये तालाब था। तो मकसद की तरफ आते हैं तो इस तालाब में पूरा पानी जो है वो भरा होता था। तो आप यहाँ आकर वज़ू करते, उधर मज़ार है साथ। अब तो यहाँ पे कोई आबादियाँ हो गई हैं, यहाँ पे मकान बन गए। तो आपने देखा वो जो नौजवान थे कई दिनों से बीमार रहने लगे। यानी मकसद क्या था? मकसद ये था जब आपको पता चला कि उनके पास पारस पत्थर है तो सारी ज़मीनें वो ख़रीद रहे हैं। ज़मीनें तो आपने वापस कर दी हज़रत अबरंग सुल्तान ने, लेकिन वो जो पारस पत्थर वो जो लोहे को सोना बनाने वाला था आपने उठाकर इसी तालाब में फेंक दिया। अब जब पता चला कि वो बीमार हो गए, आपको इल्म हो गया कि वो इस तरह है, तो आपने उन नौजवानों को बुलाया। तो उस वक्त छोटे छोटे कच्चे जो है ना वो लोटे होते थे वो भी साथ लिए। तो उन नौजवानों को साथ बुलाया यहाँ वज़ू करने के लिए। इसी तालाब में ये पानी से भरा होता था, हमने भी यहाँ के इलाके के लोग यहाँ से पानी पीते थे। तो हज़रत अबरंग सुल्तान ने इसके अंदर पूरा हाथ मारा इसी तालाब में। जब हाथ मारा तो आपके हाथ में पूरा हाथ, दोनों हाथ भरे हुए थे वो पारस पत्थरों से। नौजवानों को कहा कि आप तो मायूस हो गए, आप परेशान हो गए, ये सारे पारस पत्थर हैं, जो तुम्हारा है वो ले लो, बाकी आपने वहाँ फेंक दिए। तो अहबाब ये वक़ूआ था। अल्लाह वालों के नज़दीक पारस पत्थर की सोने की कोई हकीकत नहीं होती। तो ये पहला पॉइंट था सोना बनाने का जो मैंने आपको मिलवाया। अभी अजदहा और सोने की देग को किस अजदहा ने लपेटा हुआ है अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। हम एक छोटे से मोहल्ले में जा रहे हैं। आपको बताया था कि अजदहा जिसने पूरी देग को, इसको कहते हैं दफीना, उस दफीने को, उसमें चांदी के सिक्के हैं, सोने के हैं, वो भरी हुई है। अब अजदहा उसको कैसे खोलेगा या कैसे छोड़ेगा? फिर साथ ये है वो दफीना किसी को मिलना है, वो भी मैं आपको मिलवाता हूँ वो किसको मिलना है और अजदहा को कैसे उससे जान छोड़ी जा सकती है। तो हम उस गली में जा रहे हैं। ठीक इंशाल्लाह 5 मिनट के बाद हम उस अजदहा वाली जगह पे खड़े होंगे जहाँ पे इतनी बड़ी रकम मौजूद है। हम पहुँच गए वहाँ पे जहाँ पे अजदहा मौजूद और सोने की चांदी के सिक्कों की देग भी मौजूद। ऐसा है। अब जो ये मस्जिद है ये अल्लाह का घर है। मैंने इसको 35-38 साल पहले यहाँ पे ये जो दरवाज़ा है इसी के साथ एक बड़ी जाल थी, बड़ी, उससे लोग भी डरते थे कि इस पे जिन होते हैं। ये कच्ची मस्जिद थी और ये इसका सहनाब तो माशाल्लाह पक्का हो गया। अब यहाँ पे ये जो जगह है यहाँ पे वज़ू करने की, तहारत की जगह थी। आगे फिर वो और चीज़ें थी जो बैतुल खला थे। अब ये पूरी कच्ची मस्जिद थी। यहाँ पे 2 शख्सियत थी जो इस दुनिया से चली गई। वो थे काजी मोहम्मद इकबाल मरहूम और काजी शेख मोहम्मद मरहूम। वो कहते हैं कि वो रात को अक्सर आते नमाज़ पढ़ने के लिए, लेट जाते। वो कहते क्योंकि यहाँ पे ये सारा कच्चा सहन था। वो कहते कि यहाँ पे उस जाल के नीचे यहाँ से सारी घड़ंग घड़ंग की आवाज़ आती, इस तरह आती। उनको पता था कि कोई अजदहा है यहाँ पे अंदर इसी
इसी सहन में वो देग को जो है ना उसने लपेटा हुआ है उसको, और फिर वो कभी इधर ले जाता है कभी इधर ले जाता है। और इस मस्जिद की भी यहाँ पे जिन्नात की भी एक अपनी कुछ बातें हैं, लेकिन वो फिर मैं बताऊंगा। अब सूरत हाल ये है कि ये कौन थे, ये देग क्या है, ये अजदहा क्या है। अब मैं आपको बताऊं, कदीर अहमद खान वाल्द अब्दुर्रहमान बेटा किसका, हाजी अहमद बख्श का। हाजी अहमद बख्श किसका, वो बेटा था वली मोहम्मद का। वली मोहम्मद किसका बेटा था, वो था जीवन सुल्तान का। अब जो बुजुर्ग कहते आए हैं वो कहते हैं कि जीवन सुल्तान जो थे उसके पास इतनी दौलत थी, उसने इस जाल के नीचे वो जो चांदी की वो उसके पास 1 लाख सिक्के थे, ये आज से 400 साल पहले उसके पास वो देग थी, वो उसमें उसने वो सिक्के थे, उसने देग में रखकर यहाँ पे उसको दफन किया इस जाल के नीचे। फिर उसके ऊपर नहाकर उसको वो चले गए, क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ पे सोना हो, चांदी हो या इस तरह के दफीने हों, यानी जो खजाने होते हैं, उसको सांप अपनी लपेट में ले लेता है। तो फिर आगे जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना, अपने वालिदैन से सुना कि 7वीं पुश्त यानी मेरे बाद जो मेरा बेटे आएंगे उनके औलाद को वो खजाना जो दादा ने यहाँ पे दफन किया था, जो हमारा एक मशहूर थी ये बात। तो अभी अजान हो रही है, फिर मैं बात करता हूँ। मैं वो वाक़या बता रहा था अजदहा का, फिर उस जो सोने की देग है, ये चांदी के सिक्के। अब ये वो सारा ये मस्जिद का ग्राउंड था जहाँ पे अजदहा की जो बातें हमने सुनी। अब मैंने टेलीफोन पे पूछा काजी मोहम्मद इकबाल मरहूम, काजी उसके बेटे काजी शेख मोहम्मद के मरहूम, उनके पोते मौलाना गुलाम फरीद से मैंने टेलीफोनिक रब्ता किया। मैंने कहा हमें बताएं, हम अपने वाले साहब से उन बुज़ुर्गों से सुनते आए हैं कि यहाँ पे काजी जीवन सुल्तान जो थे वो उनका जो ख़जाना है यहाँ पे इसी मस्जिद में, इसी ग्राउंड में वो एक अजदहा ने उसको लपेटा हुआ है। आपके बुज़ुर्गों ने रात को यहाँ पे, क्योंकि मैंने पहले कहा कि ये कच्चा ये पूरा सहन था, तो उसकी आवाज़ें आती हैं, क्या ये बातें दुरुस्त थी? तो अल्लामा गुलाम फरीद इकबाल ने कहा, उन्होंने कहा कि इसकी रिवायत मजबूत नहीं है। हाँ अलबत्ता ये था। मैंने कहा फिर ऐसा क्यों है, जब बुजुर्गों ने जो इस दुनिया से भी चले गए, जो 70 साल 65 साल 68 साल जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पाई, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? लेकिन ये रिवायत दुरुस्त है, जो काजी जीवन सुल्तान थे वो लाख के सिक्कों के ऊपर बैठकर वो नहाए थे। उन्होंने कहा कि उस पर सांप वाले वाक़े का मुझे कोई इल्म नहीं है, ये रिवायत मजबूत नहीं है। हाँ अलबत्ता ऐसा हो सकता है क्योंकि उस वक्त जो रस्म व रिवाज थे उन्होंने ये दिखाया कि अल्लाह पाक ने उनको इतना ख़जाना दिया है कि उसने वो जो 1 लाख चांदी के सिक्के थे, आप तो पता नहीं कितनी करोड़ बनते हैं उसके, उस पे नहा कर वो एक तरफ हो गए, फिर वो उन्होंने वो ख़जाना अपने पास रख लिया था। ये उन्होंने शो किया कि वो उस दौर के रईस से नवाब थे।